सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज उत्तरकांड में भगवान शिव जी द्वारा एक रामचंद्र जी की स्तुति है। इसको आप लोग इसको पढ़ने से हमारे दोष शोक रोग सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें भगवान राम की महिमा और राम के नाम का प्रभाव कितना व्यापक है, कितना विशाल है, इस छंद में यही कहा गया है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, जब शिव जी वहाँ आए तो श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी में स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया था। शिव जी, जब ये उत्तरकांड का ये छंद है, जब रामचंद्र जी रावण को वध करके जब अयोध्यापुरी में आए तो सारी प्रजा हर्षित हो गई थी। तो वहीं सारे देवी देवता किन्नर जितने भी ब्रह्मांड के प्राणी सब उन राम के दर्शन करने के लिए आए। वहीं रामचंद्र जी इतना बड़ा काम करके रामचंद्र जी आए, रावण का वध और धरती को उन्होंने सुख प्रदान किया। तो उस समय सब लोग राम के दर्शन करने आए। उस बीच भोले बाबा भी आए और वो छंद देखिए, वो उन्होंने ही अपनी वाणी से इसे कहा। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। इसका अर्थ है कि हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये शिव जी ने कहा, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे। वो एक दूसरे के भक्त थे। वो राम को अपना सब कुछ मानते थे, राम शिव जी को सब कुछ मानते थे, एक दूसरे पे समर्पण थे। तो ये उसके बाद 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चार चाप निसंग वरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह को नाश करने के लिए आप सूर्य के तेज में किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विश्वावन पावर भूली परे। इसका अर्थ है कि कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी वाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे आप मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। जिस तरह ये माया मोह विषय वेदना ये सब मनुष्य को तड़पा रहा है, कष्ट दे रहा है, इनसे इन्हें मुक्ति दीजिए। उन्होंने कहा कि जब मुक्ति होगी, जब आपकी शरण में जीव जाएंगे तो इन सब चीज़ों से आप उसे मुक्त कर देंगे। उसे कर्म मार्ग सिखाएंगे, धर्म मार्ग सिखाएंगे। आपके नाम के प्रभाव से जातक इस तर जाता है। बहु रोग वियोग ही लोग भय
भवदंघ्रि निदादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं, वे सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि संसार में ये दुख सुख सबके होते हैं, सबके पास आते हैं, लेकिन जो आपके चरणों के कमलों का प्रेम करता है, उसे सुख और दुख का कोई एहसास नहीं होता है। वो अपने जीवन को कर्म की तरह करता है, अभिनय की तरह करता है, वो अपने इन कर्मों में लिप्त नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, वे संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तब सेवक मोत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें ना राग आसक्ति है, ना लोभ है, ना मान है, ना मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए उन्होंने योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। क्योंकि हठ योग साधना योग कितना भी आप कर लीजिए, उनको त्याग करके सिर्फ श्री रामचंद्र जी के चरणों में सेवक बन जाइए, तो उनके आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने मानवीय लीला इसीलिए की कि अथाह दुख के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को, उनके पिता के वचनों को, और जो संसार में जो नियम होते उनको उन्होंने नहीं तोड़ा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सूद हिये, सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को सम्मान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। क्योंकि राक्षसों का नाश करने के बाद वो सुखी से धरती पे अपना यज्ञ तप सब करते हैं, सुखी हो जाते हैं। मुनि संत गोधेनु जितने भी सब धरती प्रसन्न हो जाती है। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर हज अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणवीर एवं अजय श्री रघुवीर जी, आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदन द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख का राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। 14 दोहे में उन्होंने बार बार मैं आपसे बार यही वरदान मांग रहे थे भोले बाबा कि मुझे आपके चरण कमलों की
अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। मैं लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। वरनी उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद वास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए, मतलब सबको स्थान दिलाया। सुन खगपति ये कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर विरत विवेका। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, और सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपतिपुर जाही। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं, जो गाते हैं, अनेकों प्रकार से और संपत्ति पाते हैं, वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को प्राप्त करके अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। ये भगवान रामचंद्र जी के गुणों का इतना व्यापक वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तो भोले बाबा द्वारा यह छंद आप लोग इसको पढ़ें और इसका आनंद लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।